नमस्कार दोस्तों, शिक्षक भर्ती चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल का अनुपूरक बजट जो लागू हुआ था उसमें शिक्षा मित्रों के मानदेय पर एक अच्छी खुशखबरी मिली, जिसमें राजू दास जी ने एक वीडियो बना करके भी बताया था। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है एक ऑडियो के माध्यम से। जो महंत राजू दास संघर्ष समिति के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने, यानी रविंद्र सिंह हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है शिक्षा मित्रों के लिए। क्या वो बड़ा बयान है? अनुपूरक बजट और अस्थायीकरण को लेकर के और उनके भविष्य को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। क्या वो बड़ा बयान है, इसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे। एक वीडियो ऑडियो क्लिप के माध्यम से आपको हम सुनाएंगे। साथ ही साथ आपको हम इससे पहले करेंगे एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने अभी तक अपने शिक्षक भर्ती चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे बगल में बेल का आइकन आएगा, उसे प्रेस कर लीजिए ताकि हम जो वीडियोज़ बनाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमेशा अपडेट रहें। तो चलिए लेकर के चलते हैं ऑडियो की तरफ। उत्तर प्रदेश के सम्मानित शिक्षा मित्र भाई बहनों, मैं रविंद्र सिंह, श्री राजू दास शिक्षा मित्र उत्थान मंच प्रदेश अध्यक्ष। साथियों, कल सोशल मीडिया पर जो अनुपूरक बजट सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसको लेकर के हमारे बहुत से भाई और बहन परेशान हैं, जबकि हमारे नेतृत्वकर्ता आदरणीय संत शिरोमणि महात्मा श्री राजू दास जी ने अपने वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश के एक एक शिक्षा मित्र भाई बहन को आश्वस्त कराया है कि उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार के द्वारा आपके मान सम्मान को वापस लाने के लिए महाराज जी ने एक संकल्प लिया है और एक बीड़ा उठाया है। साथियों, भरोसा करना होगा उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्र भाई बहनों को। परिस्थितियां विपरीत हैं, लेकिन हमें धैर्य से कार्य लेना है और आदरणीय महात्मा जी के नेतृत्व में, जो आदरणीय महात्मा जी ने आह्वान किया है उत्तर प्रदेश के एक एक शिक्षा मित्र भाई बहन से कि यदि सरकार न्यायोचित तरीके से उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को उनके सम्मान के साथ वापसी नहीं कराती है तो आने वाले समय में अयोध्या की नगरी से एक ऐसा विशालकाय महायज्ञ होगा, जब तक आपका मान सम्मान सुरक्षित नहीं होगा अयोध्या की धरती पर लगातार यज्ञ चलता रहेगा। ऐसा आदरणीय महात्मा जी ने अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराया है। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के एक एक शिक्षा मित्र भाई बहन को कि आदरणीय महात्मा जी के नेतृत्व में श्री राजू दास शिक्षा मित्र उत्थान मंच का प्रत्येक पदाधिकारी आपके मान सम्मान से समझौता नहीं करेगा। यदि आदरणीय महात्मा जी के नेतृत्व में एक ऐसा विशाल भूचाल आंदोलन एकत्रित करेगा कि सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के साथ अगर न्याय नहीं किया गया तो हम अपने मान सम्मान के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार बैठे हैं। साथियों, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि समय की नजाकत को समझ करके आदरणीय महात्मा जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के एक एक शिक्षा मित्र भाई बहन को उत्तर प्रदेश के एक एक शिक्षा मित्र भाई बहन को आदरणीय महात्मा जी के नेतृत्व में एक बैनर के तले आना होगा। और सभी आम शिक्षा मित्र भाई बहनों से अपील करता हूं, धैर्य बनाए रखना, धैर्य टूटने मत देना। आपको भरोसा दिलाता हूं, आपका ये भाई आपके मान सम्मान के लिए यदि सड़कों पे भी उतरना पड़ेगा तो उतरने के लिए तैयार है, कहीं से पीछे हटने वाला नहीं है। आपको धैर्य रखना होगा आदरणीय महात्मा जी पर और हमारी टीम पर, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से आदरणीय महात्मा जी के नेतृत्व में
वार्ता चल रही है, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आपको सम्मान मिलेगा। आप लोग धैर्य बनाए रखिए। और मैं अपने उत्तर प्रदेश की एक एक बहनों से भी कहना चाहता हूं और भाइयों से भी कहना चाहता हूं, जो लगातार फोन के माध्यम से आदरणीय महात्मा जी के पास अभद्र भाषा में बात करने का कार्य कर रहे हैं। कुछ लोग जो नहीं चाहते कि आदरणीय महात्मा जी के नेतृत्व में आपका मान सम्मान वापस हो, वो लोग लगातार फोन के माध्यम से महात्मा जी से अभद्र भाषा में बात करने का कार्य कर रहे हैं। साथियों, समय की नजाकत को समझिए। आदरणीय महात्मा जी ने जो संकल्प लिया है वो निश्चित रूप से पूरा होगा। और सितंबर महीने में उत्तर प्रदेश के एक एक शिक्षा मित्र भाई बहन को बता देना चाहता हूं कि सितंबर के महीने में आदरणीय महात्मा जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का एक एक शिक्षा मित्र अयोध्या जनपद में पहुंच करके महायज्ञ का ऐलान करेगा। और जब तक मान सम्मान वापस नहीं होगा, साथियों, अयोध्या की धरती को छोड़ना नहीं है और संकल्प करना है कि जब तक महात्मा जी आपके मान सम्मान को वापस नहीं दिला देते, कंधे से कंधा मिला करके महात्मा जी का साथ दीजिए। निश्चित रूप से सफलता आपके कदमों में होगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, धैर्य से कार्य करने की आवश्यकता है और एक रणनीति बना करके कार्य करने की आवश्यकता है। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि आदरणीय महात्मा जी के द्वारा जो हमारा मांग पत्र भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने का कार्य किया गया था, उसमें अध्यादेश ला करके शिक्षा मित्रों के भविष्य को सुरक्षित और संरक्षित करने का मांग पत्र रखा गया था। साथियों, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि धैर्य बना करके एकता के सूत्र में बंध करके एक बैनर तले आकर के आदरणीय महात्मा जी को इतनी ताकत दीजिए कि वो सरकार से आपका मान सम्मान सुरक्षित करा सके। साथियों, आपने देखा होगा जैसे ही अनुपूरक बजट पास होता है, विभिन्न नेताओं के द्वारा आपका उपहास उड़ाया जाता है, तो साथियों, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे नेताओं का चेहरा बेनकाब हो गया है जो लगातार आपके साथ दावा कर रहे थे। राजू दास उत्थान मंच आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके संघर्ष करने के लिए तैयार है और अपने मान सम्मान के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। साथियों, मैं स्वागत करता हूं सरकार के बजट का, लेकिन लगातार 20 वर्षों से कठिन परिश्रम कर करके प्राथमिक शिक्षा को एक नया आयाम देने का कार्य उत्तर प्रदेश का एक एक शिक्षा मित्र भाई बहन ने किया था। हमारे 5000 साथी काल के गाल में समा गए। साथियों, धैर्य रखना है, बिना लड़े कुछ नहीं मिला है। आदरणीय महात्मा जी को ताकत दीजिए और उत्तर प्रदेश की सरकार को मजबूर होकर के आपका मान सम्मान देना होगा। आप निश्चिंत रहिए, आपका हमारी टीम दिन रात प्रयास कर रही है और बहुत जल्द आदरणीय महात्मा जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के सामने भी बैठने का कार्य करेगी और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार व्यक्ति हैं उन तक अपनी पीड़ा को पहुंचाने का कार्य करेगी, ताकि उत्तर प्रदेश के एक एक शिक्षा मित्र भाई बहन का सम्मान वापस हो और हम चैन से नहीं बैठेंगे। साथियों, विश्वास दिलाते हैं कि आप लोग धैर्य बना के रखिएगा, कोई भी गलत कदम मत उठाइएगा और इंतजार करिएगा कि आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जल्द से जल्द आपके विषय पे सकारात्मक निर्णय आएगा। आपको धैर्य रखना होगा। साथियों, हमारा तो इतिहास रहा है, बगैर संघर्ष के कुछ मिला नहीं है और संघर्ष करने का समय आ गया है। आपको धैर्य रखना होगा।
ऐसा संघर्ष होगा जो इतिहास में लिखा जाएगा और उत्तर प्रदेश के एक एक शिक्षा मित्र का मान सम्मान वापस होगा। कल भी हम लोग इसी बात को लेकर के एक सोची समझी रणनीति के तहत कार्य कर रहे थे। साथियों, भरोसा दिलाता हूं, आपका सम्मान कहीं से नहीं झुकने दिया जाएगा और आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आपके विषय में सार्थक निर्णय लेना होगा। क्योंकि साथियों, जीवन का अमूल्य समय 20 वर्ष मैंने प्राथमिक शिक्षा को देने का कार्य किया है। क्या पूरी जिंदगी मानदेय के सहारे और राजनीति होती रहेगी हम लोगों के साथ? इसी बात को लेकर के आदरणीय महात्मा जी ने कल ट्विटर के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप लोगों को आश्वस्त किया है। आपके मान सम्मान के लिए महात्मा जी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। गर्व होना चाहिए उत्तर प्रदेश के एक एक शिक्षा मित्र भाई बहन को कि ऐसे समय में आदरणीय महात्मा जी हर स्तर तक आपकी लड़ाई को लड़ने का कार्य कर रहे हैं। तो आपका फर्ज है कंधे से कंधा मिला करके आदरणीय महात्मा जी के हाथों को मजबूत करिए। और देखिए, जैसा कि आदरणीय महात्मा जी ने कहा है, उस महायज्ञ में उत्तर प्रदेश के एक एक शिक्षा मित्र भाई बहन का सम्मान वापस होगा। साथियों, मैं अपने सभी जाबाज जिला अध्यक्षों से कहना चाहता हूं, कहीं से घबराइए नहीं। आपके मान सम्मान के लिए स्वयं हनुमान जी ने गदा उठाया है तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदमों में होगी। आवश्यकता है एकता के सूत्र में बंधने की, आवश्यकता है बड़े संयम से चलने की। कोई भी साथी, कोई भी बहन हताशा और निराशा में गलत कदम ना उठाए, क्योंकि ये ऐसा समय है जहां पर एक साथ मिलकर लड़ने की आवश्यकता है। भरोसा दिलाता हूं कि आपका मान सम्मान कहीं से झुकने नहीं दूंगा और जल्द ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामने अपनी बात को रखूंगा कि उत्तर प्रदेश के एक एक शिक्षा मित्र भाई बहन का सम्मान वापस होना चाहिए। धन्यवाद। मैं रविंद्र सिंह, श्री राजूदास शिक्षा मित्र उत्थान मंच।